बोल रहे हैं उस तरह से बोल दे नरेंद्र मोदी तो आज ही हटा दिए जाएंगे। पूजा करने से किसी का पेट नहीं भर जाता। अच्छी गठबंधन उनका पक्का नहीं होगा तो मात खाना ही है। इसमें कांग्रेस को बहुत कुर्बानी देने की। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। अभी हम एक छोटे से गांव में हैं और यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग भी मेरे साथ में बैठे हुए हैं। ये लोग राजनीति के मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और विश्लेषण भी करते हैं। तो इन लोगों से हम आज जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर कांग्रेस कहाँ पे चूक कर रही है, किस कारण बस कांग्रेस हार रही है, सच्चाई है। स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। सर, जहाँ पे विपक्ष वाले हैं उनका कहना है कि ईवीएम हैक हो गया इसलिए हम हार गए, वरना हमारी जीत होती। इसमें कितना सच्चाई है? इसमें सच्चाई यह है कि एक तो महागठबंधन बना जी। और महागठबंधन में मध्य प्रदेश में ही पहला एक जुटान होने वाला था और उन लोगों ने इस जुटान को ब्रेक लगा दिया। कांग्रेस के हठधर्मिता के कारण वहाँ पर अखिलेश यादव, मायावती जी और हैं नीतीश कुमार जी, ये लोग सभी लोग खड़े हो गए। खड़ा हो जाने के बाद भी लोगों पर, मध्य प्रदेश या वहाँ के लोगों पर यह पड़ा कि भाई ये लोग तितर बितर हो गया है और तितर बितर हो गया है तो हम उनको दें करते करते एक बार कहा कि नहीं, हम भाजपा को दे देते हैं। बीजेपी का एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेल रही है। राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए आ रहे तो वहाँ पे भी ओबीसी को बनाना चाहती है। जैसे क्रिकेट में भी देख लीजिए, ओबीसी को कप्तान बना दिया। तो ये कुछ बड़ा प्लानिंग नहीं चल रही है बीजेपी के 2024 के लिए? हाँ, यही तो प्लान है, लेकिन उसका चलता कहाँ है। वो प्लान करके हमारा वोट तो ले लेता है, लेकिन हमको जब समय पड़ता है तो हमको आउट कर देता है। बीजेपी तो ये भी कहती है कि पिछड़ों की सरकार है। हाँ, बोलती तो है, लेकिन दरअसल में नरेंद्र मोदी जी 2 नंबर के ओबीसी हैं, 1 नंबर के नहीं हैं। जब वह मुख्यमंत्री बने हैं तब जाके वो अपने जाति को ओबीसी में लाए हैं। पहले नहीं थे वो। जब 4 में वो जीते, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में वो अपने जाति को ओबीसी में लाए। इसलिए वो ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। उनको दर्द कहाँ है? पहले के ज़माने में पढ़ने नहीं दिया जाता है, सुनने नहीं दिया जाता था। ये तो आया एक अंग्रेज जो हम लोग कखा गघा, हमारे परबाबा नहीं पढ़े लिखे थे, बाबा तक ले नहीं। इसके बाद से धीरे धीरे जब अंग्रेज आया, वह कखा गघा पढ़ाना शुरू किया, तब हम लोग कुछ जाने हैं, आपके सामने कुछ बोल रहे हैं। नहीं तो पहले हम मौका ही नहीं दिया जाता था कि हाँ हम आपसे कुछ बोल लेते, हम तो लाजे अपना घर में चले जाते। शिक्षा पे अब बात करें तो एक नया सवाल है सर। राम मंदिर जो बना है, इसके निर्माण में पूजा करने के लिए लोग वहाँ पे जो पुजारी हैं उनका फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे नौकरी के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो वहाँ पे 3000 फॉर्म में से 200 लोगों को चुना गया है। उन 200 लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी पूजा करने के लिए। और हिंदू राष्ट्र की बात करती है बीजेपी, कहती है हमारा देश सनातन से बना है। तो सनातन वाले क्या पूजा करना नहीं जानते हैं जो अब ट्रेनिंग देने की नौबत आ गई? सवाल यह है कि पूजा कर, ये आस्था का चीज़ है। पूजा करने से किसी का पेट नहीं भर जाता। अच्छी चीज़ है, कहीं कोई बने चीज़ अच्छा है, लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा। अब अच्छा, ये बात उठाए राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर में 15 का कमेटी बना है, 15 लोगों का कमेटी बना है, जिसमें एक वो आदिवासी हैं, 14 ब्राह्मण हैं, न उसमें राजपूत हैं न अदर कास्ट के कोई नहीं है। 14 ब्राह्मण हैं और 1 आदिवासी है। अब बताइए कि अभी हम आपको यही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कै गो जज हैं अदर कास्ट के? कोई नहीं है। तो जब तक आदि यूनिवर्सिटी में जहाँ भी देखिए तहाँ, अभी एगो लक्ष्मण कुमार यादव बोल रहे थे, उसको निकाल दिया गया। जब हम किसी तरह से बोलने लगेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा। इसके डर से ई बोलना बंद कर देंगे, आप बोलना बंद कर दीजिएगा, ई बोलना बंद कर देंगे। यह अभी कितना ही कुछ हुआ है, लेकिन अभी उस पर केवल मोहर मारा जाता है कि हाँ ई ओबीसी के हैं, लेकिन काम ओबीसी का नहीं। जो संघ प्रमुख जो चाहता है संघ वही करता है। ना नरेंद्र मोदी कहते हैं वह चलता है, न कोई मंत्री का क्या हैसियत है नरेंद्र मोदी के सामने चाहे संघ के सामने। जो संघ जो बोलेगा वही होगा। नरेंद्र मोदी के बारे में तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ कठपुतली है, उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और। हाँ, यह सही बात है कि वह
अपने हिम्मत से कुछ काम नहीं करेंगे। जब भी एक शब्द बोल देंगे हम बोल रहे हैं उस तरह से बोल दें नरेंद्र मोदी, तो आज ही हटा दिए जाएंगे। मेरा दावा है कि संघ के खिलाफ में अगर एक दिन बोल के अगर बतावें तो उनको नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें साइड नरेंद्र मोदी आए तो सब बड़े बड़े नेताओं को साइड कर देगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जब तक ये लोग जुट नहीं होगा, जब तक ये लोग एक मिल के अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक भाजपा से पार पाना बड़ा कठिन है। क्या लग रहा है जो ये 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं मोदी जी, ये कितना प्रभावशाली हुआ है गरीबों के लिए? प्रभावशाली तो हुआ है, ठीक है, प्रभाव है, मगर उससे गरीबों का कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन मोदी जी ढोल पीटते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हाँ, मोदी ढोल पीटते हैं सिर्फ अपने वोट के लिए। ये वोट राजनीतिक है, वोट का गरीबों का कल्याण नहीं है। गरीबों का जो कल्याण का जो काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। सिर्फ व्यवस्था है अपनी वोट का। 5 किलो अनाज देने से क्या देश का कल्याण हो सकता है? नहीं, उससे कुछ कल्याण नहीं होगा देश का। देश का कल्याण तब होगा जब शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसी व्यवस्था होगी तब देश का कल्याण होगा। 2024 के लिए सर क्या कुछ प्लानिंग होना चाहिए कांग्रेस वालों के लिए? हाँ, सबसे पहले तो उनको 2 कदम आगे 2 कदम पीछे हट के और सब लोगों को यूनिटी में लाकर तब लड़ाई लड़ेंगे, तभी भाजपा से पार पा सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। वो वहाँ बिखरे रहेंगे, वो वहाँ बिखरे रहेंगे। इसमें कांग्रेस को बहुत कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कांग्रेस जब तक कुर्बानी नहीं देगी तब तक भाजपा को हराना मुश्किल बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अहंकार है कि हमने इतने सालों तक राज किया, हमें किसी का गठबंधन करने का कहीं ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 में फिर से राहुल गांधी मात खा जाएंगे इस कारण से? हाँ, जब गठबंधन उनका पक्का नहीं होगा तो मात खाना ही है, गर्त और गर्त में चले जाएंगे। अगर यूपी में अगर वो अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं किए, मायावती जी से नहीं किए, मायावती जी अभी 18% वोट लेके तीसरे नंबर की पार्टी है सुश्री मायावती जी। इसलिए मायावती जी को लाना ही पड़ेगा। अगर मायावती जी को नहीं लाए तो गठबंधन बढ़िया से सफल नहीं होगा। अखिलेश जी, मायावती और एक चंद्रशेखर रावण टाइप, शायद हाँ, चंद्रशेखर रावण, अगर ये लोग आ जाता है तो यूपी में बहुत बैलेंस लोग कर देगा। अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर रावण, वो अगर मिल के ही लोग लड़े चुनाव तो निश्चित रूप से लोग जीत हो सकती है, जीत होगी, पक्की हो जाएगी जब ये लोग पूरा। अभी भी विपक्ष के पास में बहुत ज़्यादा वोट है भाजपा के अलावा, लेकिन संगठित लोग नहीं होता है। राजस्थान में अभी भी सस्पेंशन में लोग हैं, क्या लग रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी तो वसुंधरा राजे अपना विधायक को लेकर अलग कहीं कोई होटल में शिफ्ट की हैं। हो सकता है कि अगर दूसरा कोई बन जाए, कोई बालकनाथ हैं शायद, बालकनाथ अगर बनेंगे तो वसुंधरा राज छिटक जाएगी, तब फिर यह गहलोत के साथ मिल के हो सकता है कि सरकार बने। लेकिन अब बीच में वसुंधरा राजे को देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, इस तरह से आगे भी आपको बेबाक तरीके से ऐसे ही जानकारियाँ देते रहेंगे। और इस मुद्दे पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने कुछ भाई लोग मुझसे रूठे हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।